one does not have a right to result. तो अभी भगवान ने कर्म करने के लिए अर्जुन को बोला है। अब भगवान बोलते हैं कर्म करते हुए तुमको ये संसार में सम रहना है। योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, संगम मतलब आसक्ति, आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि मतलब सक्सेस, असिद्धि मतलब फेलियर, समो भूत्वा सम रहो, योगस्थ, इस तरह तुम योग में स्थित हो जाओगे। गुरु कर्मत्वम, और सारे कर्मों को करो। तो गीता में अगर कोई टीचिंग सबसे ज्यादा भगवान ने बोली है तो वो यही है। सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट गीता में रिपीट हुआ है वो है इक्वानिमिटी का। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, सक्सेस में, फेलियर में, मान में, अपमान में व्यक्ति को सम रहना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं जो समता है यही योग है। इस प्रकार से तुमको कर्म करना है। ये वैसे आइडियली दिस इज अ वेरी स्टेबल वे ऑफ लिविंग, बिकॉज जो व्यक्ति रिजल्ट से अटैच हो जाता है तो बहुत लाइफ अनस्टेबल हो जाती है, हर चीज उसको बहुत अफेक्ट करती है। तो सफलता मिलती है तो उससे भी प्रभावित हो जाता है, असफलता मिलती है तो उससे भी प्रभावित हो जाता है ये, और दोनों केसेस में वो गोल से डाइवर्ट हो जाते हैं। जितना व्यक्ति केवल एक मटेरियल रिजल्ट के लिए काम कर रहा है उतना उसका स्पिरिचुअल लाइफ भी देखते हैं अनस्टेबल हो जाए। उसके बाद अभी भगवान जो सम बुद्धि का भगवान ने वर्णन किया है, तो सकाम कर्म है और एक निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म के लिए भगवान ने अभी तक बताया है कि निष्काम कर्म जो है उसमें फल से व्यक्ति आसक्त नहीं रहता, और जो सकाम कर्म है उसमें कर्म के प्रति आसक्त रहता है। तो निष्काम कर्म कैसे श्रेष्ठ है, या जो समता है ये कैसे श्रेष्ठ है, इसको भगवान बताते हैं। दूरेणी आवरम कर्मा बुद्धि योगान धनंजया बुद्धो शरणम अन्विच्छा कृपणा फल हेतवा। तो ये जो श्लोक है 2.49 ये सीड वर्स है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, दूरेणी आवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धि योगा, बुद्धि योग की अपेक्षा ये जो कर्म है, यहाँ पे जो कर्म शब्द का अर्थ है सकाम कर्म, जिसमें व्यक्ति रिजल्ट की अपेक्षा करता है, उससे अटैच रहता है। दूरेणी आवरण कर्मा, भगवान बोल रहे हैं इस निकृष्ट सकाम कर्म को दूर रखो। तो कर्म शब्द यूज हुआ है लेकिन इसका मतलब क्या है, सकाम कर्म। कर्म जो शब्द है, कर्म का मतलब कर्मा भी होता है, इसका मतलब अकर्मा भी होता है, इसका मतलब विकर्मा भी होता है। तो इसका मतलब द साइकिल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड कर्म। तो कर्म शब्द के 4 से 5 मीनिंग ऐसा है। तो भगवान बोल रहे हैं दूरेणी आवरण कर्म, सकाम कर्म को दूर कर दो। बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग में स्थित हो जाओ। बुद्धो शरणम अन्विच्छा, बुद्धि की तुम शरण ले लो। कृपणा फल हेतवा, जो फल की हेतु करने वाले हैं वो लोग बहुत कृपण है, अत्यंत माइजर है। तो भगवान ने यहाँ पे जो ये जो श्लोक है इसमें बोला है कर्म को, जो सकाम कर्म है वो अबॉमिनेबल एक्टिविटी प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं, निकृष्ट कर्म, तो उसको तुम दूर रखो। अब अर्जुन क्या सोच रहा है, निकृष्ट कर्म क्या है, युद्ध करना है। तो यहीं से अर्जुन ने पकड़ लिया। तो अर्जुन ने बोला मतलब भगवान बोल रहे हैं युद्ध नहीं करना तुम, ये तो भगवान बोल रहे हैं सकाम कर्म दूर रखो और बुद्धि की शरण लो। और अर्जुन के लिए बुद्धि की शरण लेना मतलब बुद्धि में तो कोई फाइटिंग है नहीं, ज्ञान में तो कोई फाइटिंग नहीं है। अर्जुन का इंटरप्रिटेशन। अब पिछले वाले श्लोक में जिस बुद्धि का आश्रय लेने की बात बताई गई है, हाँ, अब 50वें नेक्स्ट श्लोक में वो बुद्धि का आश्रय लेने का फल क्या होता है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्ता इस संसार में बुद्धि से युक्त। बुद्धि का मतलब क्या है, बुद्धि योग। बुद्धि योग का मतलब क्या है, समता, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, ठीक है।
वो जो भगवान ने पहले वाले श्लोक में बताया, ये इसका मतलब है। तो बुद्धि योग से जो युक्त मनुष्य रहता है, यहाँ पे सुकृत दुष्कृत, सुकृत दुष्कृत मतलब पुण्य और पाप, उभय जाति दोनों का त्याग कर देता है। पुण्य से भी आसक्त नहीं रहता है, पाप से भी आसक्त नहीं रहता है, और इस तरह से तस्मात देयरफॉर वो क्या है, योग में स्थित हो जाता है। और योगसु कर्मसु कौशलम, और कर्मों में योग ही कुशलता है। ये आईटी बॉम्बे का स्लोगन है शायद, योगसु कर्मसु कौशलम। तो कर्मों में यही कुशलता है। इस प्रकार से जो काम करता है ये सक्सेस है, भगवान बोल रहे हैं। कर्मों में जो सफलता है वो क्या है, योग कर्मसु कौशल। कर्मों में कुशलता क्या है, ये योग जो है यही कर्मों में कुशलता है। अब पीछे के श्लोकों में जो भगवान ने बताया है उसको और आगे और उदाहरण देते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। भगवान बोलते हैं कि बुद्धि युक्ता, बुद्धि से जो युक्त लोग रहते हैं, समता से युक्त, मनीषिणा, मनीषिणा मतलब जो इंटेलिजेंट लोग, जो बुद्धिमान साधक, कर्म जाके संसार में कर्म करते हैं, फलम त्यक्त्वा, फल से आसक्त होकर नहीं करते। देखिए कितनी बार भगवान यही सिद्धांत रिपीट कर रहे हैं जिससे कि वो मिस ना हो। ये संसार में कर्म सबको करना है, चाहे कोई व्यक्ति विद्यार्थी है या वो नौकरी कर रहा है या नौकरी छोड़ चुका है, रिटायर हो चुका है, लेकिन कर्म उसको करना पड़ेगा। करेक्ट। माँ के गर्भ में शिशु रहता है तभी भी एक्टिव है, हाँ? तो गर्भ से निकलता है जैसे एक्टिव रहता है, हाँ? तो कर्म तो हर किसी को करना है, लेकिन बताया गया है कर्म क्या है, कर्म से हम फ्यूचर क्रिएट करते हैं। तो कर्म बहुत थॉटफुली करना चाहिए, और कर्म में मेन जो गोल है उसको याद रखना चाहिए। मेन गोल इज प्योरिफिकेशन, मेन गोल इज एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो सेकेंडरी गोल है, सेकेंडरी गोल है जो फल मिल रहा है उससे, जो फ्रूट्स मिल रहे हैं, वो सेकेंडरी गोल है। लेकिन कैसा हुआ, जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, क्या है, बुद्धि कम होते गई। कलयुग में मिनिमम बुद्धि है, वो भी कभी कभी काम करती है। तो उसमें क्या है, व्यक्ति जो सेकेंडरी गोल है उसको प्राइमरी गोल बना लेता है। तो जब प्राइमरी गोल के लिए कोई काम करता है तो सेकेंडरी गोल उसके साथ अपने आप अचीव होता है। लेकिन कोई सेकेंडरी गोल को प्राइमरी गोल बना लेता है तो प्राइमरी गोल कभी अचीव नहीं होता। ये वो सेकेंडरी गोल प्राइमरी गोल में ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। तो पहले भी लोग बिजनेस करते थे, पहले भी लोग खेती करते थे, पहले भी लोग नौकरी करते थे, लेकिन उनको पता था कि मेन उद्देश्य क्या है, कि हमको अपना कर्तव्य करना है। लेकिन तभी भी फल तो मिलता था ना। पहले भी लोग खेती करते थे तो फसल होती थी, पहले भी बिजनेस करते थे तो प्रॉफिट होता था, लेकिन वो मेन गोल नहीं था उनका। ये अब इसका मतलब ये नहीं है वो बिना दिमाग लगाए बिजनेस कर रहे हैं या बिना दिमाग लगाए कुछ भी कर दिया, नहीं, सारा इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। उनको पता है कि मेन गोल इसका क्या है, प्यूरिफिकेशन। तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, इस प्रकार से कर्म फल का त्याग करके जिन्होंने, बुद्धिमान लोगों ने पहले कर्म किए हैं, जन्म और मृत्यु के बंधन से वो लोग मुक्त हो गए। पदम गच्छन्ति अनामयम, और अनामय जो पद है, ऐसा पद जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे कोई मिजरी नहीं है, यानी भगवान का जो स्पिरिचुअल अवॉर्ड है उसको उन्होंने प्राप्त किया। ये अब जो अनामय पद है, यानी जो भगवान का स्पिरिचुअल अवॉर्ड है, उसकी प्राप्ति का क्रम क्या है, इसे 2 श्लोकों में बताया है। हाँ, यदा तिमो कलिलम बुद्धि व्यातितरश्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये कब होता है, यदा, जिस समय, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि, जब हमारी बुद्धि मोह रूपी कलिलम मतलब दलदल, मोह रूपी दलदल को व्यतितरश्यति, उसको पार कर जाती है। तो क्या होता है, बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाती है, इसका क्या मतलब है, तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, मतलब तब क्या है, जो हमारी बुद्धि है, श्रोतव्यस्य,
जो हमने सुना हुआ है, हाँ, और जो हमने भोगा नहीं है, जिसको सुना है केवल, जिन भोगों के बारे में, और ऐसे हैं जिनको भोगा भी हुआ है। इन दोनों से निर्वेदम व्यक्ति डिटैच हो जाता है। बुद्धि मोह रूपी दलदल को जब प्राप्त पार कर जाती है, इसका मतलब क्या है? अभी क्या है, बहुत सारे एंजॉयमेंट के प्लान है ये संसार में, और कुछ लोगों के नेक्स्ट लाइफ में, स्वर्ग में, बहुत सारे एंजॉयमेंट के प्लान। वेदों में बहुत सारा चीज ऐसा दिया गया, लेकिन जब इस मोह की कलिलम को बुद्धि पार कर जाती है, तो उनको पता लग जाता है ये जो फल है ये असली फल नहीं है। हाँ, जो भोग है वो असली फल नहीं है, इस संसार में या दूसरे संसार में, स्वर्ग में भी, वो भी असली फल नहीं। असली फल क्या है? प्योरिफिकेशन। तो वैराग्य हो जाता है उसको उनसे। इस प्रकार से श्रुति विप्रातिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। और यदा, जिस समय उसकी श्रुति विप्रातिपन्नाते, श्रुति मतलब वेदों, वेदों में इतनी सारी चीजें दी गई हैं, हाँ, बहुत सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा। और वही वेदों में बीच में भगवत गीता भी आ जाता है, जिसमें आ जाता है सर्वधर्मान परित्यज्य। वो सोचता है करना क्या है यार मुझे, हाँ। और उसमें कहीं भगवान बोल रहे हैं कि देखो अष्टांग योगा ऐसे होगा, प्राण ऊपर ले जाओ, ये करो वो करो, स्थिर आसन में बैठो, ये व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब उसकी जो बुद्धि है निश्चित हो जाती है, यदा स्थासित निश्चल, जब वो स्थिर हो जाती है, हाँ, समाधो अचला बुद्धि, समाधि में लग जाती है, मतलब भगवान की भक्ति में लग जाती है, तो वो योग में स्थित हो जाता है। तो ये मतलब है कि जो बुद्धि है कैसे वो अनाम्य पद को प्राप्त करता है। अब अर्जुन ये सब सुन रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं क्या होता है ये, हाँ? कौन ऐसा व्यक्ति है सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, सक्सेस में, फेलियर में स्थिर रहेगा? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, हाँ? ये ऐसा कौन व्यक्ति है? तो अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिं किं प्रभाषेत किम् आसीत् व्रजेत किम्। केशव, हे केशव, समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ये जो आप स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है समाधि में, का भाषा, क्या लक्षण होते हैं उसके, हाँ? क्या सिम्टम है, जनरल सिम्टम क्या है? पहला क्वेश्चन। स्थित किम प्रभाषेता, किम प्रभाषेता कैसे बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, व्रजेत किम कैसे चलता है। भाषा मतलब जनरल सिम्टम, हाँ? कैसे बोलता है, कैसे चलता है, हाँ? और कैसे बैठता है, ये तीन चीजें बोल रहे हैं। मतलब वो सेंसेस को कैसे विड्रॉ करके रखता है इस संसार में, जब सेंस ऑब्जेक्ट के टच में आता है। दूसरा, संसार में रहते हुए सेंसेस को कैसे एंगेज करता है, वो सेंसेस को कैसे एंगेज करता है। और किम प्रभाषे, वो कैसे बोलता है, मतलब उसके माइंड में क्या है, क्योंकि भक्ति वाणी से पता लग जाता है उसके माइंड में क्या है। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा प्रज्ञस्य उच्यते। पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसके जनरल सिम्टम क्या है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, प्रजाहाति यदा कामान, प्रजाहाति मतलब उसने छोड़ दिया है, हर पूरी तरह से छोड़ दिया है क्या, यदा कामान, सारी इच्छाओं को, कामनाओं को, सर्वान मतलब सारी कामनाओं को इंजॉय करने को, मनोगतान, वो कामनाओं का उद्गम कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वो मनोगतान, मन से। मन में आइडिया आ जाता है ना, ऐसा कर लेते हैं सब मन के लिए, इसलिए इतना एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। कभी कभी व्यक्ति को लगेगा लोग बेवकूफ में इतना सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट क्यों खर्च करते हैं, हाँ? व्यक्ति देखता है इतना एडवर्टाइजमेंट लगा, कुल्फी कुल्फी कुल्फी, और जब 3-4 जगह देख लेता है, वो फेमस कुल्फी रहती है। वो कानपुर में आपको ठग्गू के लड्डू है, दिल्ली में चलता है दिल्ली में सॉरी ये
दिल्ली में वो बदनाम कुल्फी है, और ऐसी बहुत सारी चीजों का एडवर्टाइजमेंट रहता है। लोग बोलते हैं इतना ये लोग क्यों करते हैं, और उससे लोगों के माइंड पे असर होता है, बार बार देखते हैं बात, उनको लगता है एक बार तो चेक कर लिया जाए है क्या। हाँ, एक बार थोड़ा चेक कर लिया। मनोगता, मन से ये इच्छाओं का उत्पन्न होता है, तो इन सबको वो छोड़ देता है पूरी तरह। कोई प्रश्न करेगा कैसे छोड़ देता है भाई, यही तो लाइफ है। हाँ, अगर एंजॉय करने की पूरी इच्छा ही छोड़ देगा तो लाइफ ही हो जाएगा। आत्मनि एवात्मना तुष्टा, उसको एंजॉयमेंट मिलता है कहाँ, अपने आप में। अपने आप में एंजॉय, इंटरनली एंजॉय कर रहा है। एक्सटर्नल एंजॉयमेंट कौन छोड़ सकता है, इंटरनली एंजॉय कर रहा है। प्रभुपाद बुक कम पढ़ने लगेगा तो अपने आप न्यूज़पेपर मैगजीन से थोड़ा ये थोड़ा वो, इस्कॉन वर्ल्ड में क्या गॉसिप चल रहा है, उस टेम्पल में क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, वो अपने आप ज्यादा पढ़ने लगेगा। इंटरनल एक्सटर्नल कनेक्टेड रहता है। Chandramouli Maharaj would say that if your chanting is not, if you're not chanting properly, the girls would appear more beautiful. If you're not chanting properly, girls would appear more beautiful. Because beauty lies in the eyes of beholders. तो माया ज्यादा आकर्षित लगेगी अगर जब ढंग से नहीं हो रहा है। हाँ? अगर इंटरनली एंजॉय नहीं कर रहा है तो बाहर तो करेगा। पहले क्वेश्चन का उत्तर दे दिया, जनरल सिम्टम बताया है इसमें। आप 2 श्लोकों में बताते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है। दुखेषु अनभिघ्नमना सुखेषु विगता स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थित धीरम मुनिरुच्यते। दुख में उसका जो मन है, दुख की प्राप्ति होने पे अनुविघ्न मना, जिसके मन में उद्वेग नहीं होता। सुखेषु विगता स्पृहा, सुख की प्राप्ति होने पे विगता स्पृहा, उसके मन में स्पृहा नहीं होती। वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, ऐसा वो स्थित मुनि है। या सर्वत्र विस्नेहा तत्त प्राप्य शुभाशुभम ना विनंदन्ति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सर्वत्र सारी जगहों में अन अभिस्नेह, आसक्ति रहित, शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ को प्राप्त करके ना भी नंदनती, ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है उसको। किसी ने गार्लैंड पहना दिया बहुत खुश नहीं होता, किसी ने डांट दिया, चस्टाइज कर दिया, करेक्शन कर दिया, बहुत दुखी नहीं होता। आसक्ति रहित है वो। हाँ? आसक्ति रहित। तो 56 और 57 में दोनों में स्पीच का वैसे कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं आया। हाँ, 57 में बोला ना भी नंदनती ना द्वेष्टि, किसी को प्रेज नहीं करता अननेसेसरी, किसी को बहुत जगह ग्लोरीफाई नहीं करता, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी से आसक्ति नहीं, किसी से द्वेष नहीं। इसमें स्पीच तो ज्यादा आया नहीं, मनोदशा बताया 56 और 57 में। लेकिन ये आंसर किसका है, वो कैसे बोलता है। दुखेषु अनुदिग्धमना सुखेषु विगता स्पृहा। लेकिन इसमें माइंड में क्या चल रहा है ये बताया है। क्यों, क्योंकि जो माइंड में चल रहा है वो थोड़ी देर बाद टंग से निकल आएगा, जो थॉट्स में है वो स्पीच में आ जाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग। अब भगवान बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, तो इसका उत्तर आरंभ करते हैं। यदा संहारते चायं कूर्मो अंगानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कैसे वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके रखता है, सारी इंद्रियों। हाउ ही रिस्ट्रेन्स हिज सेंसेस। हाँ, तो उदाहरण दिया है कछुए का। यदा पूर्वो अंगानी सर्वशा, जिस प्रकार से इस संसार में जो कछुआ होता है समेट लेता है अपनी सारी इंद्रियों। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, पूरी इंद्रियों को वो इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है। जैसे कछुआ होता है, जैसे ही डेंजर देखता है अपने को पूरा कवर कर लेता है, केवल उसका शेल दिखता है और कुछ नहीं दिखता। सारे जो उसके जो टांग रहती हैं वो सब अंदर कर लेता है। अब लेकिन केवल इंद्रियों को हटा लेना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं, क्योंकि इंद्रियों को तो आप विषयों से हटा लोगे तो मन में तो है, लेकिन विषयावीन वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसप्रजं रसोत्पेष्य परं दृष्ट्वा निवर्तते।
तो विषयाभि निवर्तन निराहार से, अब जो इंद्रियां है वो निराहार हो गई, भाई उनको तो भोजन नहीं मिल रहा है। देहिना, तो जो मनुष्य है विषयाभि निवर्तन, विषयों से निवृत्त हो जाता है। रसावर्जम, रस वर्जम, लेकिन रस से निवृत्त नहीं हुआ है। परम दृष्टवा निवृत्तते, जब परमात्मा का अनुभव होता है, हायर टेस्ट का अनुभव होता है, तब वो उस जब रस को प्राप्त करता है तब निवृत्त होता है मंडेन रस के एक्सपीरियंस। तो शुरू में क्या होता है, विषयों से तो विनिवृत्त हो जाता है, विषयों को तो छोड़ देता है, लेकिन विषयों को छोड़ देता है तो इंद्रियां निराहार हो जाती हैं, कुछ रहता नहीं है। तो इंद्रियों से विषयों को तो छोड़ दिया, लेकिन टेस्ट है अभी। फेमस श्लोक है, आपने हमने इसका डिस्कशन किया है काफी। जी एग्जांपल देते हैं टाइफाइड के पेशेंट, he does not, neither he likes and neither he has taste for the spiritual thing, and neither he likes such restrictions. जब उसका स्पिरिचुअल टेस्ट डेवलप होता है, रसो भी अस्या परम दृष्टवा, तब वो एक्चुअल में छोड़ पाता है। तो रस की निवृत्ति तो हो गई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना? मतलब क्या है कि अगर उसको हायर टेस्ट नहीं मिला तो प्रॉब्लम क्या है? उसने सेंस ग्रेटिफिकेशन को तो छोड़ ही दिया। ये इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या प्रॉब्लम है। यत तो ये कौन्तेया पुरुषस्य विपश्यता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मना। यत तो ये भी कौन्तेया, यत्न करता हुआ जो व्यक्ति है, विपश्यता बहुत विद्वान है, पुरुष से, ऐसे पुरुष को भी प्रमाथीनि, जो इंद्रियां हैं वो बहुत मैड है, पावरफुल है, हरंती प्रसवम बना, मन को हर लेती है। अगर हायर टेस्ट नहीं डेवलप हुआ तो बुद्धिमान व्यक्ति जिसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके भी मन को ये हर लेती है ना। तो पूर्व श्लोक में बताया है कि जब इंद्रियों में रस बुद्धि रहती है तो यत्न करता हुआ जो विद्वान मनुष्य है उसके मन को भी हर लेती है ना। जिससे क्या होता है, उसकी बुद्धि फिक्स नहीं होती भगवान। इसीलिए उसमें जो रस बुद्धि है, मतलब जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंजॉयमेंट की बुद्धि है कि इन भोगों से मुझे इंजॉयमेंट मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा, कुछ अच्छा खाने से, सोने से, कंफर्ट से, तो इस रस बुद्धि को कैसे दूर किया जाए, तो ये श्लोक 2.60, दिस इज इम्पोर्टेंट श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, इंद्रियों को तो हम विषय से हटा रहे हैं तो ठीक है, सारी इंद्रियों को संयम में रखो, लेकिन दूसरा पार्ट क्या है, युक्त आसीत मत्परा, भगवान बोल रहे हैं मेरे परायण हो के मेरी भक्ति में मिलो। सेंसेस को सेंस ग्रेटिफिकेशन से तो हटाना है, लेकिन सेंसेस खाली नहीं रह सकते, तो वही सेंसेस को भगवान की सेवा में एंगेज करना है, मत पड़ा, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तो अगर भगवान के हम शरणागत हो जाते हैं तो इंद्रियों में रस बुद्धि से निवृत्त हो जाती है ना, जो इंद्रियां हैं वो वश में आ जाती हैं और निवृत्त हो जाती हैं। अब लेकिन अगर भगवान के शरणागत वो नहीं होता है तो क्या होता है, दो श्लोकों में बताया गया। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु विजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधो भव सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए क्या है साइंस, हम कोई भी गलत हैबिट हम देखते हैं, किसी को हिंदी मूवी देखने की हैबिट है उसको छोड़ना है, किसी को रॉन्ग साइट्स देखने का हैबिट है उसको छोड़ना है, किसी को रॉन्ग मूवीज देखने का हैबिट है उसको छोड़ना है। कोई नॉनवेज खाता है उसको नॉनवेज छोड़ना है, किसी को ड्रिंकिंग करता है ड्रिंकिंग छोड़ना है। तो विषया भी निवर्तन थे, जब वो छोड़ना शुरू करता है तो छोड़ना कैसे हो जाता है, फास्टिंग की तरह हो जाता है। जैसे आपको पता है फास्टिंग में कितना ध्यान आता है, फास्टिंग में फूड का ज्यादा ध्यान आता है जनरली। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल भी कई बार क्या होता है उसको खाना बनते बनते घर में, कई बार गाँव में आप देखो एक बज जाता है, 12-1 बज जाता है, तभी लोग खाते हैं, कई बार हैबिट है।
लेकिन अगर बोल दिया आज फास्टिंग टिल नून है, वो वैसे ही रोज 12 बजे खा रहा है, लेकिन बोला आज फास्टिंग टिल नून है, तो माइंड ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए। अब सुबह से सोचेगा आज फास्टिंग कर, आज फास्टिंग कर, आज फास्टिंग कर। इसी तरह किसी भी चीज को हमको छोड़ना है तो छोड़ना आसान नहीं होता है, हम देखते हैं मुश्किल हो जाता है उसको छोड़ना। ये व्यक्ति एक्सटर्नली तो छोड़ देता है ये, अब लेकिन अगर इंटरनली वो पॉजिटिवली एंगेज नहीं हो रहा है, तो इस्कॉन में देखिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं कई बार डिवोटी जो है, क्यों, जब पॉजिटिवली एंगेज होते हैं। तो जब वो प्रभुपाद की बुक पढ़ रहा है, भगवान के बारे में सुन रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान की सेवाओं में लगा है, तो क्या है, माइंड पॉजिटिवली एंगेज है। माइंड के लिए क्या नो टाइम नो अपॉर्चुनिटी, ये सिर्फ माया से डील करने का फॉर्मूला है। अब लेकिन अगर माइंड एंगेज नहीं है पॉजिटिव और उसने छोड़ दिया, एक्सटर्नली छोड़ दिया, लेकिन मन में क्या चलेगा, ध्याय तो विषयान, मन में वही चैनल चलते रहेगा और वापस से उसके संग की इच्छा होगी, संग से काम होगा, काम से क्रोध होगा, क्रोध से मोह, ये सब हमने डिस्कस किया था 8 स्टेप्स, ये प्रॉब्लम आएगा। अब इसके बाद भगवान बताते हैं स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस संसार में कैसे चलता है। राग देश विषय, राग देश वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मशेर विधेयात्मा प्रसाद मदिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिर्यस्सुपजायते प्रसन्न चेतसा याशु बुद्धि परिवतिष्ठते। वो कैसे चलता है, हाँ? तो ऐसा जो व्यक्ति है राग द्वेष विषय वियुक्त, राग और द्वेष से रहित, आत्मवशे विधेयात्मा, अपने नियंत्रण में, विषयान इंद्रियाश्रय, इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ, हाँ, उन सबको अपने नियंत्रण में रखे, अधिगच्छति, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम मतलब भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। तो वो व्यक्ति सेंसेस को रिस्ट्रेन कैसे करता है, जैसे कछुआ है, तो मतलब कहीं भी अनहेल्दी चीज है तो वहां पे सेंसेस को लगाता नहीं। अब लेकिन संसार में तो उसको रहना ही पड़ेगा, तो संसार में वो कैसे अपने सेंसेस को लगाता है, संसार में रहते हुए राग और द्वेष से रहित रह के वो सेंसेस के जो भी है, सेंस और जो सेंस ऑब्जेक्ट है उनका सेवन करता है, अटैच नहीं होता है किसी से, हाँ? राग और द्वेष उत्पन्न नहीं करता है। इसका मतलब वो सेंसेस को, सेंस ऑब्जेक्ट जैसे वो खा रहा है, सो रहा है, पी रहा है, लेकिन सब किस लिए कर रहा है, सेवा के लिए, इसलिए उसका मन निर्मल रहता है, उसको कृपा प्राप्त होती है। अब कृपा प्राप्त होती है तो क्या होता है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्यस्सुपजायते, कृपा प्राप्त होती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, सर्व दुखानाम, सारे दुखों का नाश हो जाता है, प्रसन्न चेत सा, बहुत प्रसन्न चित्त वाला हो जाता है, बुद्धि बुद्धि आशु परिवतिष्ठते, और बहुत जल्दी उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। मैक्सिमम दुखों का कारण क्या है कि मन में प्रॉब्लम है, मन के अंदर इशू, ये मन शुद्ध नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं, ये मैक्सिमम दुखों का कारण है। जब एक बार हृदय शुद्ध हो जाता है तो सारे दुख, अवंती ब्राह्मण को इतना कष्ट हुआ तो अवंती ब्राह्मण बताते हैं कि मना परम कारण, बहुत सारे डिस्कशन है वहां पे। अवंती ब्राह्मण बोलते हैं मुझे कष्ट क्यों हो रहा है, क्या ये देवताओं के कारण हो रहा है, क्या मेरे ग्रह खराब थे उसके कारण हो रहा है, ये कष्ट मुझे क्यों हो रहा है, क्या मेरे रिश्तेदारों के कारण हो रहा है, क्या मेरे बुरे कर्मों के कारण हो रहा है, बहुत सारा डिस्कशन करते हैं वो, लेकिन फाइनल कंक्लूजन क्या निकालते हैं, मना परम कारण। अब जो 2 श्लोकों में बताया गया है, हाँ, उसी को आगे के 2 श्लोकों में दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक तरीका है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। नास्ति बुद्धि युक्तस्य नाच युक्तस्य भावना नाच भाव्यता शांति अशांतस्य कुतो सुखम। और अगर इसके विपरीत जो व्यक्ति है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, अयुक्तस्य, उसकी जो बुद्धि है वो भी कैसी होगी, व्यवसात्मिका नहीं होती। तो नाच ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि व्यवसात्मिका नहीं है, आयुक्त नाच युक्त भावना, बुद्धि फोकस नहीं है, तो भगवान में निष्काम भावना नहीं आएगी, भगवान की सेवा में नहीं लग सकता सरेंडर होके,
नाच भाव यथा शांति, और भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तो शांति नहीं मिलेगी। अशांत से कुतो सुखम, जो अशांत व्यक्ति है उसके मन में कैसे सुख होगा? भगवान की सेवा में नहीं लगेगा मतलब संसार की सेवा में लगेगा, संसार की सेवा में लगेगा हमेशा अशांत रहेगा। ये अब जो इस प्रकार का पुरुष है जिसकी बुद्धि ऐसे पिछले श्लोक में बताया 66 में जो अशांत रहेगा, तो उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली व्यवसायत्मक बुद्धि उसकी क्यों नहीं होती है, इसको बता रहे हैं। इंद्रियाणाम चरताम यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायु नामम निवाम्भसि। तो इंद्रियाणाम ही चरताम, इस संसार में से गाय चरती है ना, बोलते हैं गाय, गाय वगैरह होती चरने जाती है। तो ऐसे जो इंद्रियां हैं दे आर ऑलवेज ब्राउजिंग फॉर प्लेजर। जैसे हम लोग नेट पे ब्राउज करते रहते हैं, लोग टीवी के चैनल चेंज करते रहते हैं रिमोट से प्लेजर के लिए, ऐसे जो सेंसेस हैं दे आर कॉन्स्टेंटली ब्राउजिंग फॉर प्लेजर, ढूंढती रहती हैं कहाँ मिलेगा। चूहा देखा है ना रूम में कैसा रहता है चूहा, अगर आपके रूम में चूहा आ गया, हाँ देखोगे वो तुरंत देखते रहता है एकदम, हाँ वो एकदम ध्यान से देखता है कहाँ कुछ खाने का रखा है, वो कहीं भी आप रख दो रूम पे, हाँ आप कहीं भी रख दो पहुंच जाएगा वहां पे, करेक्ट। और जैसे ही आप वापस अंदर चला जाएगा वो फिर देखता रहेगा। लेकिन ऐसे ही सेंसेस आर कॉन्स्टेंटली ब्राउजिंग फॉर प्लेजर। हाँ तो इंद्रिया ना ही चरता यन मनो अनुविधि, वो मन को बोलते हैं चल तू भी आ जा भाई मेरे साथ, तू कहाँ इधर उधर भटक रहा है, ये मन को भी अपने साथ में ले लेती है। तदस्य हरति प्रज्ञा, बुद्धि कहाँ छूटेगी फिर, हाँ तो इंद्रिया, इंद्रियों के पीछे माइंड और मन के पीछे फिर बुद्धि, तदस्य हरति प्रज्ञा, तो बुद्धि को बोलते हैं प्लान बताओ कैसे एंजॉय करना है। मन बताता है पहले पहले कितना एंजॉयमेंट किया था, पहले मैंने ऐसे किया था फिर वैसे किया था ऐसे किया था, बुद्धि प्लान बनाती है क्या आगे कैसे एंजॉय करना है। उदाहरण दिया है जैसे नाव होती है, जैसे जो विंड चलती है तो नाव को कैप्चर कर लेती है ओशन, उस प्रकार से। तो जो अनफिक्स्ड इंटेलिजेंस है उसके बारे में तो बता दिया। अब जो युक्त होता है ये उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक बताते हैं। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थव्या तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दूसरा व्यक्ति है जिसकी इंद्रियां विषयों से हमेशा सर्वथा निगृहीता दूर रहती हैं, हाँ उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जिसकी इंद्रियां कॉन्स्टेंटली सेंसेस के लिए ब्राउजिंग फॉर सेंस प्लेजर, उसकी बुद्धि अस्थिर रहती है। हम भी देखेंगे लाइफस्टाइल जितना सिंपल रहता है उतना स्टडी रहना आसान होता है। लाइफस्टाइल जितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आज के डेट में हम देखते हैं तो उतना माइंड डिस्टर्ब रहता है व्यक्ति को, क्योंकि माइंड को ना कॉन्स्टेंटली चूज करना पड़ता है। पहले भी ये कॉन्सेप्ट बताया था, अगर बहुत सारी चीज उसको चूज करनी है ना दिक्कत हो जाती है। मैक्सिमम चीजें फिक्स रहनी चाहिए तो मन में भगवान का चिंतन हो सकता है। जैसे एग्जांपल दिया है, हर बार आप सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रहे हो या आप अपना मोबाइल खोल रहे हो, आपको मैसेज टाइप करना है, अब जैसे ही आप टाइप करने लगे वो पूछ रहा है कौन सा फॉन्ट यूज करेंगे आप, तो आपने फॉन्ट सिलेक्ट किया, फिर आप लिखने लगे, बोल रहा है अच्छा बोल्ड चाहिए, इटैलिक्स चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, फिर आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बोले साइज कितना चाहिए उसका, वो पूछ रहा है, फिर आपने वो आंसर कर दिया कि भाई कितना साइज चाहिए, मतलब कलर चाहिए क्या, हाँ तो लगेगा मोबाइल फेंक देता हूँ मैं, हाँ फिर कॉल ही कर लेता हूँ। क्या है कि एवरीथिंग वी हैव टू चूज, माइंड रिमेन्स डिस्टर्ब। और आज की डेट में वो है, तो व्यक्ति के पास 15 पेयर ऑफ शूज है, हाँ? अब निकल रहा है सोच रहे कौन से पहन, पीले वाले, काले वाले, नीले वाले, हाँ? उसमें दुखी हो जाता है ये। अब जनरली किसी घर में आप बाथरूम्स वगैरह में भी जाएंगे तो पहले क्या एक आधी साबुन रहता था, सब एक टूथपेस्ट एक साबुन, इतने तरह का टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है, पता नहीं और क्या क्या रहता है, फेस वॉश रहता है, फेस पैक रहता है, फेस लोशन रहता है, और भी डिफरेंट वैरायटी, पता होगा क्या क्या रहता है, हाँ शैम्पू में भी, हर में इतना वैरायटी, हर जगह उसको चूज करना पड़ रहा है, दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन, हर जगह उसको चूज करना पड़ रहा है। सो लाइफ शुड नॉट बी लाइक दैट।
इसी तरह जैसे ईटिंग है, बहुत सिंपल हैबिट है। ईटिंग क्या है? शरीर को पोषण देने के लिए। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे फूड एक इतना बड़ा बिजनेस है। रेस्टोरेंट में आदमी जाता है, सबसे पहले मेनू कार्ड। खाने में उतना टाइम नहीं लेता है जितना ऑर्डर करने में लेता है कई बार। हाँ, तो कोई बोला ये बोलो पनीर कढ़ाई, पनीर ये, पनीर पसंदा, ये इतना वैरायटी है उसमें, वो पता भी नहीं उसको क्या है। नाम भी पनीर कॉमन है, बाकी डिटेल है। किसी में पसंदा लगे, किसी में कढ़ाई लगे, शाही पनीर, माखन वाला, ये वो चिली पनीर, ये। तो इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन माइंड, द थॉट्स ऑफ इंडिया। तो दैट्स हाउ इट्स लाइफ गोस। इतना सिंपल है, स्टडी है। आप पहले वाले लोगों ने अपना लाइफ निकाल दिया, कभी पूछा नहीं क्या बनने वाला है घर में। हाँ देखो, और सब कुछ फिक्स। हाँ, लोग पहले अपने फादर के शूज को देख के पहचान जाते थे फादर आए हैं। हाँ? अब तो क्या है, इतना वैरायटी है, नहीं पहचान पाएंगे। ये तो ये क्या है, सारा माइंड का कॉन्शियसनेस भी चला जाता है, और उसको फिर हम मेंटेन करने में बहुत एनर्जी लगता है। जितना वैरायटी है उतना मेंटेन करना है। अभी देखो, आप किसी रूम में जाओ, उस रूम में 4 चटाई पड़ी, क्लीन करना आसान है, उठाना आसान है, बिछाना आसान है, सब कुछ आसान है। ये उसी में आपने 3 बेड रख दिए, एक सोफा रख दिया, एक टेबल रख दी, फिर ऊपर नीचे साफ करते रहो दिन भर आप उसको। ये तो यशस्त्री संयम की जगह उसमें ही आपका आधा एनर्जी चला जाएगा। ये फिर सोफा है, ये है, वो है, फिर कुछ खाने के लिए रखा, फिर कहीं किसी के नीचे चूहा है, किसी के नीचे ये है। It's all it's like mess. So that's how it generally happens. Of course, person should have needful. For brahmachari, simple things are good. Even for grastas, as simple as possible. Some basic things they need to have. Yeah. तो जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में है, उसमें और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, ये अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिसके सेंसेस कंट्रोल्ड हैं, जिसके नहीं कंट्रोल्ड है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सर्वभूतानां, सारे प्राणियों में, हाँ, या निशा, जो रात है, तस्याम जागृति संयमी, संयमी व्यक्ति उसमें जगता है। हाँ? यस्याम भूतानि जगरा, और जिसमें जो साधारण लोग हैं वो जगते हैं, भोग संग्रह में लगते हैं, संयमी व्यक्ति उसमें सोता है। बेसिकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट दोनों का अलग है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट दोनों का अलग। तो जिसकी इंद्रियां वश में है वो एक उद्देश्य के साथ भगवान की प्राप्ति में लगता है, सेवा करना चाहता है। तो सुबह उठेगा, जप करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, उसका टाइमिंग अलग है। अब जब जिसको एंजॉय करना है, हाँ, पार्टी करनी है, तो पार्टी का टाइमिंग अलग है, वो फिर रात के 9-10 बजे से ही शुरू होगा। तो एक व्यक्ति सोता है, दोनों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली क्या है, अलग। ये श्लोक में बताया। अब मननशील जो व्यक्ति होता है, संयमी व्यक्ति होता है, वो मनुष्य को संसार को क्या रात की तरह देखते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जो सांसारिक कि जब वह सांसारिक चीजों के कांटेक्ट में आता है, वो कांटेक्ट में आता है कि नहीं आता है। दूसरा, अगर वो आता है तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, जब वो आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है ना। तो 69 श्लोक में बताया कि भाई जब ये सोते हैं वो जगता है, ये जगता है वो सोते हैं। तो इससे तो लग रहा है भाई ये डिसजॉइंटेड सेट्स हैं, दोनों इंटरसेक्शन 0 है। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति भी तो संसार में ही रह रहा है, जो भक्ति कर रहा है, साधना कर रहा है। तो जब वो चीजों के संपर्क में आता है तो क्या होता है, चीजों के संपर्क में आया तो बताया, आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कान। जिस प्रकार से समुद्र में यद्वत् आपा, समुद्र में नदियों का जल आता है, अपूर्यमानम अचलम प्रविष्टम प्रतिष्ठम, समुद्र की बाउंड्रीज में चेंज नहीं होता है। कितनी ही नदी उसमें आके मिल जाती है, उसकी बाउंड्री में चेंज नहीं होता है, वो अपनी मर्यादा में अचल रूप से स्थित रहता है।
इसी तरह इस तरह का जो व्यक्ति रहता है, जो संयमी रहता है, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, तद्वत तद्वत कामाम यम प्रविशन्ति सर्वे, जिस प्रकार से समुद्र में नदियां आती हैं, उसके मन में भी इच्छाएं आती हैं। वो भी संसार की चीजों को देख के कुछ उसको अट्रैक्टिव लगता है, कुछ उसको अनअट्रैक्टिव लगता है। ये प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम काम, लेकिन वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती, because he is already filled with Krishna consciousness. So if one is filled with Krishna consciousness, he does not become disturbed like that. जैसे समुद्र में नदियां आती हैं जाती हैं, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। हाँ, तो वो इस संसार में कैसे चलता है, भगवान ने बहुत चीजें उसके बारे में बताई, लेकिन मेजर जो एक श्लोक, जो इसका आंसर है एक श्लोक वाला, व्याय कामान यत्सर्वान् पुमान् शर्दिने स्पृहा निर्ममो निरहंकारा सशांतिमधिगच्छति। हाँ, तो भगवान बोलते हैं विहाय कामान, सारे कामों को, इच्छाओं को त्याग के, यत् सर्वान, संपूर्ण कामनाओं को त्याग के, संपूर्ण भौतिक इच्छाओं को त्याग के, निर्ममो निरहंकार, निर्मम मतलब ममता से रहित। ममता क्या, मैं और मेरा। देखिए इस शरीर में भी जितना आसक्ति है, और मेरा, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार में जितना आसक्ति है, उससे दुख होता है। अभी तो अपने शरीर का सुख दुख ही दुख है, और हमारे मन में जो दुख हो रहा है वही दुख है, राइट। अब लेकिन जब परिवार से कनेक्शन करते हैं, तो परिवार का भी जो दुख है हमारा दुख हो गया कि नहीं हो गया, करेक्ट। परिवार से ममता है तो परिवार का दुख हो गया कि नहीं हो गया, हमारा दुख, दुख बढ़ गया, राइट। इसी तरह जितने लोगों से ममता होगी, तो ममता से रहित, निरअहंकार, अहंकार से रहित, इस प्रकार से संसार में रहना है। अगर गुरु और कृष्ण में प्रेम हो गया, बड़ा सक्सेस है जीवन। प्रेम करना गलत नहीं, ऑब्जेक्ट सही होना चाहिए। हाँ, ऑब्जेक्ट सही होना चाहिए। तो गुरु कृष्ण से प्रेम हो गया लाइफ में, तो उसका क्या है, बड़ा सक्सेस, शांति मिलती है उसको। अब यही शांति है, ये अर्जुन ने पकड़ लिया वर्ड शांति। तो अर्जुन सोच रहे हैं शांति मतलब शांति भाई, इसलिए थर्ड चैप्टर वापस शुरू हो जाता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, ये ऐसे लास्ट श्लोक, तेषां ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वत्ता अस्यंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। कहे प्रथा पुत्र ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ऐसी जो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, ना विमुह्यति, मोह से रहित हो जाता है, अंत काले स्थित, अंत काल में भी वो भगवान को याद रखता है, भगवान को प्राप्त करता है। भगवान बोल रहे हैं ऐसा जो व्यक्ति है इस संसार में, जो इस प्रकार से इंद्रियों का निग्रह करके भगवान की सेवा में लगता है, फाइनल एग्जाम में पास कर जाता है। अंते नारायण स्तुति, फाइनल एग्जाम उसमें भगवान को याद रखता है, उसको पास कर देता है। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड चैप्टर। हरे कृष्ण। Anybody have any questions or comments in this chapter? First or second chapter? Okay. Hare Krishna. Prabhupada.